गीता बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में रहती थी। बहुत सुंदर, शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। कहते हैं उसे अनाथ आश्रम में होली के दिन कोई छोड़ गया था। यह अनाथ आश्रम कानपुर के आसपास के एक स्टेशन के पास है। अनाथालय के ट्रस्टी आसाराम जी, जो गीता की पढ़ाई लिखाई और ज़रूरत का खर्च दिया करते थे। बात उन दिनों की है, 16 साल पहले, जब गीता को कोई अनाथ आश्रम के मेन डोर पर छोड़ गया था। उस वक्त आसाराम जी अनाथ आश्रम में ही थे। गीता को जब उन्होंने पहली बार देखा, तभी 12 साल पुराना मुकदमे का केस जीत गए थे। तभी से वह गीता को भाग्यशाली मानते आए और उसका सारा पढ़ाई का खर्चा करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। यहाँ तक कि गीता नाम भी मनोहर जी की ही देन थी। गीता की कोई सहेली नहीं थी। वह कभी कभी आईने के सामने बैठकर अपने आप से ही बातें करती थी। सोचती थी, आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिता कैसे थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सब बातें उसके अंतर मन को बहुत ही दुख पहुँचाती थी। आश्रम में और भी बहुत सी लड़कियाँ थीं, लेकिन गीता का स्वभाव उनसे विपरीत था। काफ़ी अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की लड़की थी। आश्रम में रहने वाली एक बूढ़ी काकी सभी लड़कियों का ध्यान रखती थी। गीता उनके साथ कभी कभी अपना मन हल्का कर लेती थी। आश्रम के ओनर काफ़ी अच्छे इंसान थे। उनकी अच्छी व्यवस्था के कारण आश्रम का माहौल काफ़ी अच्छा था। आश्रम के ओनर का बेटा अनिकेत, जो कभी कभी अपने पिता के साथ आश्रम में आया करता था, उसकी नज़र एकाएक गीता पर पड़ती है। अनिकेत स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था, क्योंकि बड़े बाप की औलाद था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। स्वाभाविक है कि ऐसे में बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं। अनिकेत ने अनाथ आश्रम में जब गीता को देखा, उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन गीता ने उसे अनदेखा कर दिया। यह देखकर अनिकेत को गुस्सा आ गया और गीता से बदतमीजी करने लगा। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं चाहूँ तुझ जैसी लड़की को उठा कर ले जाऊँ, तेरी औकात ही क्या है, मुझे अनदेखा करती है। मैं आश्रम के ओनर का बेटा हूँ। गीता, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बोलकर अंदर रूम में चली जाती है। बहू डर जाती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसा नहीं किया। उसकी सुंदरता उसे अभिशाप लगने लगी थी, क्योंकि माँ बाप का साया सर पर नहीं, और एक अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। ऊपर से वह स्वभाव की भी भोली थी। कॉलेज से जब आश्रम आती, तब भी कोई ना कोई कुछ भी बोल देता था। गंदे कमेंट उसके कान में गूंजते, क्या माल है, मस्त है, और न जाने क्या क्या। इन बातों से वह तंग आ चुकी थी। यह सब सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगता है। वह टैबलेट लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाती है, जो कि आश्रम के सामने ही था। टैबलेट लेकर जैसे ही वह वापस आती है, अनिकेत वहीं रास्ते में उसके आगे आ जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। गीता घबरा जाती है और घबराहट में उसका हाथ अनिकेत पर उठ जाता है। आखिर वह करती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ को देखकर अनिकेत वापस चला जाता है। गीता आश्रम में आकर काकी को सब बताती है। उधर अनिकेत अपने पिता से गीता के बारे में उल्टा सीधा झूठ बोल देता है कि गीता काफ़ी बदतमीज दिमाग की लड़की है। उस पर हाथ उठाया, आश्रम से गीता को बाहर निकाल दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि तुम 18 साल की हो गई हो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। गीता बहुत परेशान हो जाती है, कहाँ जाए, क्या करे। दरअसल गीता जब आश्रम के बाहर दरवाजे पर थी, तो उस वक्त उसकी उम्र 2 साल थी। उसे दरवाजे के बाहर रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर ही आश्रम वालों ने बाहर निकलकर देखा था।
एक प्यारी सी बच्ची आश्रम के गेट पर बैठी रो रही थी। यह सब बातें गीता के दिमाग में चलने लगी और वह आश्रम छोड़ने से पहले आखिरी बार काकी के गले लगकर बहुत रोई। काकी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कभी गलत नहीं समझना। मन छोटा करके उसने आश्रम छोड़ दिया। सुनसान सड़कों पर अकेले लाचार एक अनाथ लड़की, जिसके सर पर कोई छत नहीं, जिसकी रक्षा के लिए कोई सगा संबंधी नहीं। गीता एक पार्क में जाकर बैठ गई। वो सोचती है, मैं कहाँ जाऊँ, किसी को जानती भी नहीं। अपनी रिजर्व नेचर के कारण उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। बस यही दिमाग में लिए वहीं बेंच पर बैठी रही और सोच में पड़ गई। उसे अकेले और परेशान देखकर दो चार लड़के जो पार्क में पहले से ही थे, वह समझ जाते हैं कि लड़की अकेली और परेशान है और उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में जिस बेंच पर वो बैठी रहती है, धीरे से उसके पीछे जाते हैं। उनमें से एक लड़का उसके मुंह को कसकर पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। गीता अपने बचाव में काफ़ी कोशिश करती है। आखिर एक लड़की तीन चार लड़कों से कैसे अपने आप को बचा सकती थी। सर्दियों की रात थी, जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। पार्क में भी करीब करीब सभी जा चुके थे। अचानक एक छोटे बच्चे ने यह सब देख लिया और जाकर अपने पापा का हाथ पकड़कर गीता की साइड ले आया। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह बच्चा जैसे ही भगवान का भेजा हुआ रक्षक था। उन्हें देखकर वह चारों लड़के भाग गए। अकेली अनाथ लड़की समझकर उस आदमी ने गीता को घर चलने को कहा। उसे विश्वास दिलाया कि मेरा भी परिवार है, तुम मेरी बहन जैसी हो। रात हो चली है, घर चलो, बाहर तुम्हारा रहना ठीक नहीं। बाहरी समस्याओं को देखते हुए गीता जाने को के लिए तैयार हो जाती है। रात तो जैसे तैसे बीत जाती है। जिनके घर में गीता को सहारा मिला वह पैसे से टीचर है, बड़े ही सज्जन है। उन्हें गीता पर दया आ जाती है। गीता को वह अपने ही स्कूल में एक टीचर की जॉब ऑफर कर देते हैं। विकास जी एक छोटे से स्कूल के मालिक थे जो 10वीं तक ही था। विकास जी जो गीता का पार्क में से लेकर आए थे। गीता 12वीं पास है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। विकास जी गीता से कहते हैं कि तुम क्या स्कूल में पढ़ा सकती हो। गीता तुरंत हाँ भर लेती है। उसको भी काम की तलाश थी और उसका रहने का इंतजाम भी हो गया। विकास जी उसे रहने के लिए उन्हीं के घर के बाहर एक खाली कमरा है, उसे रहने की अनुमति दे देते हैं। बच्चों को पढ़ाने से गीता को काफ़ी अच्छा लगता है और उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगने लगता है। अब प्रतिदिन उसे लगने लगा कि जैसे सब ठीक होता जा रहा है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कानपुर में प्रतिदिन स्कूल के लिए बस पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। भीड़ भाड़ के कारण बस में चढ़ते वक्त गीता का पैर फिसल जाता है। धक्का मुक्की के कारण वह काफ़ी तेज गिर जाती है, जिसके कारण उसके सीधे पैर की हड्डी टूट जाती है। दर्द के कारण वह बहुत चिल्लाती है। लोग उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। हड्डी टूटने की वजह से उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। हॉस्पिटल में आने के बाद विकास जी उससे मिलने आते हैं और सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। गीता फिर अकेली रह जाती है, लेकिन गीता के अंदर एक आत्मविश्वास भरा हुआ है। कहते हैं हालात इंसान को मजबूत बना देते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिनव को जब पता चलता है गीता अनाथ है, उन्हें गीता से हमदर्दी होने लगती है। व्यवहार से सुशील, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, कुछ तो कमी ही नहीं थी उसमें। बस दुर्भाग्य से अनाथ होना उसकी नियति में था। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने गीता को हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब पर रख लिया। मरीजों के प्रति अच्छे व्यवहार और जी जान से उनकी सेवा देखकर
अभिनव के मन में गीता के प्रति हमदर्दी बढ़ती रही। धीरे धीरे अभिनव गीता की तरफ आकर्षित होने लगे, लेकिन गीता इन सभी बातों से अनजान थी। अभिनव को गीता से प्यार हो गया। अभिनव काफ़ी अमीर और संस्कारी फैमिली से थे और गीता गरीब और अनाथ। लेकिन प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। अभिनव जानता था कि अगर वह गीता को प्रपोज करता है तो उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने अपनी फीलिंग्स मन में ही छुपा ली। कहते हैं प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है। अभिनव के दिमाग में हमेशा गीता की मासूमियत, भोला चेहरा उसकी आंखों के सामने हर पल छाया रहता है। आखिर वो अपनी भावनाओं को कब तक छुपाए रखता। गीता हॉस्पिटल में एक अच्छी नर्स की तरह अपने काम में ईमानदारी और सभी के साथ सहानुभूति की भावना रखती है। दूसरी तरफ अभिनव की शादी के लिए उसके माता पिता एक अच्छे घर में रिश्ता तय कर चुके थे, लेकिन अनुभव को तो गीता के अलावा कोई जचता ही नहीं था। दिन महीने बीतते गए। जब शादी के लिए अनुभव पर प्रेशर डाला गया, तब अभिनव ने सोचा अब समय आ गया है। उसने घर वालों को सबसे पहले बताने की बजाय एक बार गीता के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहा। अगले दिन हॉस्पिटल में जाने के बाद अभिनव ने गीता से कहा, गीता मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज लंच टाइम में मेरे केबिन में आ जाना। ओके सर, कोई मुझसे गलती हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गीता के दिमाग में एक डर बन गया, कहीं वह नौकरी भी मुझसे ना छीन ली जाए, क्योंकि आज तक उसने खोया ही था। अभिनव के मन में भी एक कसमकस चल रही थी कि कैसे अचानक से गीता को अपने मन की बात कहूँगा। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद लंच टाइम में गीता केबिन में जाती है। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ, आ सकती हो सर, आपको बात करनी थी। अभिनव ने कहा, बैठो लंच तो करते हैं। दोनों ने एक साथ बैठकर लंच किया। लंच करने के बाद गीता, सर आप कुछ कहना चाहते थे? अभिनव ने कहा, गीता तुम मुझे गलत नहीं समझना, मैं कितने दिन से बात करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह जाता था। सर बोलिए, आपको जो कहना है बेहिचक बोल दीजिए। गीता अभिनव की भावनाओं से अनजान थी। उसे तो बस यह डर सताई जा रहा था कि कहीं मेरी नौकरी ना छिन जाए। अभिनव ने हिम्मत करके गीता का हाथ अपने हाथों में लिया। गीता सहम गई। सर यह आप क्या कर रहे हैं? गीता मुझे गलत नहीं समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई थी। क्या मुझसे शादी करोगी? लेकिन सर मैं अनाथ हूँ, मेरे साथ शादी करके आप खुश नहीं रहेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर आप कहाँ और मैं कहाँ? गीता को यह सब अपने साथ मजाक लग रहा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की से कौन शादी कर सकता है। सर सॉरी, इतने बड़े डॉक्टर होकर आप कैसे कर सकते हैं मुझसे शादी? गीता के कुछ समझ में नहीं आया। उसकी आंखें भर आई। गीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। गीता के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी बड़ी खुशी के तो मैं काबिल भी नहीं। उसके समझ में नहीं आया कि वह जवाब क्या दे। वह रो पड़ी। उसको रोता देखकर अभिनव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। गीता को अभिनव के स्पर्श में एक भावनापूर्ण निश्चल प्यार की अनुभूति हुई। थोड़ी देर के लिए वह अभिनव की बाहों में खो गई। अभिनव ने भी आखिर गीता को अपनी भावनाएं बताकर अच्छा अनुभव किया। आखिर उसने अपने प्यार को पा लिया। दोनों का प्यार परवान ही चढ़ने वाला था कि अचानक नियति में कुछ और ही लिखा था। उधर हॉस्पिटल में आवाज़ आती है कि डॉक्टर अभिनव, एक केस आया है जो काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर अभिनव पेशेंट को देखने चले जाते हैं। उधर गीता उस सीरियस पेशेंट के साथ एक व्यक्ति को देखकर चौंक जाती है। हॉस्पिटल में गीता अनिकेत को देखकर चौंक जाती है।
अनिकेत बेहोश था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। बड़े बाप का बेटा गाड़ी तेजी से फुल स्पीड में चला रहा था। शराब में धुत एक्सीडेंट में उसको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। जब अनिकेत को होश आता है, वह अपना कटा हाथ देखकर बहुत ही रोता है और चिल्लाता भी है। गीता से अनिकेत की हालत नहीं देखी जाती और वह उसे सांत्वना देती है। सब ठीक हो जाएगा अनिकेत, भगवान पर विश्वास रखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। भगवान का शुक्र समझो कि तुम बच गए। अनिकेत, मुझे माफ़ कर दो गीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। एक अनाथ लड़की पर हाथ उठाया और देखो, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिल गई। मेरा हाथ कट गया। मैंने तो तुम पर झूठा आरोप लगाकर आश्रम से भी निकलवा दिया, जबकि सारी गलती मेरी थी। मुझे मेरी सज़ा मिल गई। नहीं अनिकेत, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था। कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर आत्मविश्वास आश्रम से निकलकर ही तो आया है। अनिकेत को सांत्वना देकर गीता और पेशेंट को देखने चली जाती है। हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद गीता अभिनव के केबिन में उससे मिलने जाती है। अभिनव को केबिन में नहीं देखकर उसकी आंखें चारों तरफ अभिनव को ढूंढती है। फिर अभिनव के पास कॉल करती है। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मैं घर आ चुका हूँ। आज मन ठीक नहीं था, इसीलिए थोड़ी जल्दी आ गया। हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके, कल मिलते हैं। अभिनव को मन ही मन बहुत खुशी हुई क्योंकि गीता ने उसके पास कॉल किया। गीता के दिमाग में बस यही चल रहा था कि घर वालों से कैसे कहे गीता के बारे में कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अभिनव की मम्मी ने आवाज़ लगाई, अभिनव बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना खाने के बाद आखिरकार अभिनव ने हिम्मत करके बोल ही दिया कि माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। घर वाले पूछते हैं कौन है वह लड़की, क्या नाम है उसका, उसके माता पिता का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है। अभिनव के मुंह से अचानक ही निकलता है, पापा, वह एक अनाथ लड़की है। अनाथ लड़की संबोधन सुनकर अभिनव के माता पिता शादी के लिए मना कर देते हैं। अभिनव नहीं चाहता था कि घर का माहौल खराब हो, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता ने बड़े ही लाड प्यार से पालकर उसे बड़ा किया और एक डॉक्टर बनाया। अभिनव काफ़ी संस्कारी था। वह चाहता था कि सब मान जाए तभी शादी करूँगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। पूछते हैं कौन है वह लड़की, क्या नाम है उसके माता पिता का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है। अभिनव के मुंह से अचानक ही निकलता है, पापा, वह एक अनाथ लड़की है। अनाथ लड़की संबोधन सुनकर अभिनव के माता पिता शादी के लिए मना कर देते हैं। अभिनव नहीं चाहता था कि घर का माहौल खराब हो, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता ने बड़े ही लाड प्यार से पालकर उसे बड़ा किया और एक डॉक्टर बनाया। अभिनव काफ़ी संस्कारी था। वह चाहता था कि सब मान जाए तभी शादी करूँगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अनाथ लड़की के लिए घर वालों को समझाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन अभिनव ने ठान लिया था, शादी करूँगा तो गीता से ही, नहीं तो नहीं करूँगा। अगले दिन होली थी, इसीलिए हॉस्पिटल की छुट्टी थी। आज होली है, बाहर चहल पहल है, सब होली खेल रहे हैं। ढोल की आवाज़ आ रही है, लेकिन गीता कमरे में उदास। होली खेलना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। होली के दिन ही उसको आश्रम के बाहर छोड़ दिया गया था। वह दिन उसको अपनी माँ की याद दिलाता है।
अभिनव गीता को रंग लगाने आता है, लेकिन गीता मना कर देती है। सॉरी सर, मैं होली नहीं खेलती, मुझे नहीं पसंद। अभिनव उसके गाल पर रंग लगा देता है। गीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखो कितनी सुंदर लग रही हो लाल रंग में। अभिनव का प्यार पाकर गीता जैसे अपने को खुशनसीब मानती है। गीता के मन में भी अभिनव के प्रति प्यार की भावना जागने लगती है। अभिनव के बिना एक क्षण गीता को अच्छा नहीं लगता। दिन प्रतिदिन दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। उधर अभिनव के मम्मी पापा शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। अभिनव की समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, घर वालों की माने या अपने दिल की सुने। अभिनव को पता था कि घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे और मैं गीता को नहीं छोड़ पाऊंगा। अभिनव बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। उसे पता है कि गीता का दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा और अगर मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं तो जरूर ही मुझे समझेंगे। गीता के हालातों को देखते हुए अभिनव ने निर्णय लिया कि वह गीता के साथ ही शादी करेगा और उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अभिनव और गीता एक मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू देखकर अभिनव उसे अपने गले से लगा लेता है। गीता, अब तुम मेरी हो, कभी यह नहीं कहना कि तुम अनाथ हो। गीता, मैंने तुम पर हमदर्दी नहीं की है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। यह सब सुनकर गीता को खुशी का अनुभव हुआ। अभिनव गीता का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाता है, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है। माँ दरवाज़ा खोलती है, दोनों को देखती है, साथ देखकर चौंक जाती है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि उनके बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। दोनों चरण स्पर्श करते हैं। अभिनव की माँ अपने पैर पीछे कर लेती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। बिना बोले अभिनव अपने पापा के रूम में जाता है। गीता के साथ और पापा के चरण स्पर्श करके, पापा आशीर्वाद दो और मुझे माफ़ करना, मैंने शादी कर ली। गीता अभिनव के पिता को देखकर चौंक जाती है। वह कोई और नहीं, वही आश्रम के ट्रस्टी आसाराम जी हैं। आसाराम जी गीता को देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं। गीता और अभिनव दोनों उनके चरण स्पर्श करते हैं। आसाराम जी को बुरा तो लगता है कि उनके बेटे ने उनके विरुद्ध शादी की, लेकिन गीता एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी और आसाराम जी उसे भाग्यशाली भी मानते हैं। अभिनव के माता पिता ने गीता को खुशी खुशी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और अच्छी साफ नियत सरल सच्चे इंसान के साथ भगवान हमेशा होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।